बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। इस दुआ के साथ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें सब आप पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है फ़्रोज़न पराठे। ये बहुत ही मज़ेदार पराठे हैं और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी आधा किलो मैदा। इसमें शामिल करूँगी आधी चम्मच नमक। इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच ग्लूकोज जो कि इसका सीक्रेट है। साथ शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच घी। इन सबको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। साथ शामिल करूँगी नीम गर्म पानी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको आटा गूंद लूँगी। इसका आटा हमने सख्त गूंदना है, बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूंदना। अब इसमें फिर शामिल करूँगी 1 चम्मच ग्लूकोज। साथ थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इसको हल करके आटे में मिक्स कर दूँगी। जितना अच्छा आटा हमारा गूंदा हुआ होगा इतने ही अच्छे हमारे पराठे बनेंगे। साथ शामिल करूँगी आधी चम्मच घी। आटा गूंद के हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आटे की डो बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसके छोटे छोटे हमने पेड़े तैयार करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा मैंने पेड़ा तैयार किया है। बाकी भी इस तरह ही तैयार कर लूँगी। अब इसकी छोटी छोटी सी गोगियाँ सी बना के रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। इसको भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब इसको रोटी की शक्ल में बेल लूँगी। मैं हाथ की मदद से बेल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच के करीब घी लगाया है। ये देखें रोटी मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर भी घी लगाऊंगी आधी चम्मच के करीब। इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी। अब इसका रोल बना लूँगी। हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा पतला करूँगी। सारे रोल इस तरह बना के तैयार कर लूँगी। सारे रोल बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसका पेड़ा बनाऊँगी। इस तरह पेड़े बना के बाकी भी तैयार कर लूँगी। पेड़ों को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट दी है ताकि हमारे अच्छे से पराठे फिर तैयार हो जाएं। एक शीट मैंने ली है। एक पैपिंग बैग लिया है बड़े वाला जिसमें मैं पराठे डाल के रखूँगी। थोड़ा सा घी मैंने नीचे लगाया है और हाथ की मदद से पराठे को बेल रही हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पराठा हमारा तैयार होगा बिल्कुल हल्के हाथ से। अब बेलन की मदद से भी बेल लूँगी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा हमने नहीं बनाना। ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है। सबसे पहले मैंने ट्रे में नीचे शीट रखी है। इसके ऊपर पराठा रख दिया है। अब ऊपर से फिर मैंने शीट लगा दी है। बाकी भी मैंने इसी तरह ही तैयार कर लिए हैं सारे। स्टेप बाय स्टेप पराठा रख के ऊपर शीट लगाई है, फिर ऊपर शीट लगा के फिर पराठा रखा है ताकि ये आपस में चिपके ना, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़र में रखना है। और जब बनाएंगे तो बनाने से पहले 5 से 6 मिनट पहले आप फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दें ताकि ये नरम हो जाए और आसानी से शीट उतर जाए और आपके लिए मज़ेदार पराठा तैयार हो जाए। सारे पराठे मैंने इसी तरह ही तैयार करके
बैग में डाल दिए। अब एक पराठा मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। चूल्हे पे मैंने हल्की आंच पे रख दिया था अपना पैन ताकि गर्म हो जाए। अब पराठे की मैंने साइड चेंज की है, दूसरी साइड से भी इसी तरह ही घी लगा के इसको हल्के हल्के हाथ से घुमा के इसको फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से क्रंची पराठा हमारा तैयार हो जाए। चूल्हे की आंच हमने तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच में। माशाल्लाह देखें, ये था हमारा सीक्रेट। आप भी ग्लूकोज ज़रूर डालें आटे में, मैदे में डालें, आटे में डालें। बहुत अच्छे इंशाल्लाह पराठे आपके बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। रमज़ान की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, आपके सामने मज़ेदार सा पराठा तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। रमज़ान में अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।